दीपावली 20 तारीख को 7 बजे से लेकर के आप 12 साढ़े 12 बजे तक योग है बढ़िया, आप पूजा कर सकते हैं। पर रही योग की बात, दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस रात को सबसे ज्यादा ऊर्जा एक्टिव होती है जुपिटर की और वीनस की, और इस ऊर्जा में जब हम पूजा करते हैं तब हमें वेल्थ प्रोस्पेरिटी प्राप्त होती है। ऐसा क्यों है कि दिवाली के टाइम पे साफ सफाई की जाती है? टूटी हुई चीजें नकारात्मक एनर्जी पैदा करती है, तो इसीलिए हम घर की सबसे पहले सफाई करते हैं, जिससे अमावस्या 3 योग बनाता है। एक लक्ष्मी योग बनाता है और एक चंद्रमंगल योग बनाता है, एक सूर्य पुष्पा योग बनाता है। पूजन करना कैसे चाहिए? पूजा करते समय एक बात का ध्यान रखें, आपकी ध्यान क्या दिशाओं का भी महत्व होता है? उत्तर और पूरब की जो कोने होते हैं, नॉर्थ ईस्ट होते हैं, उनमें दीपावली में हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन और कुबेर की पूजा करने से आपको आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। और इस साल दिवाली का मौसम शुरू हो चुका है और दिवाली आने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि दिवाली क्या केवल पूजा पाठ के लिए ही है या एस्ट्रोलॉजिकल भी इसके कई सारे महत्व होते हैं? इन्हीं सारे महत्वों पर बात करेंगे। इसी के साथ जानेंगे कि दिवाली पे साफ सफाई का क्या महत्व है, पूजा किस तरह से करनी चाहिए, लक्ष्मी पूजन का सही समय 2025 की दिवाली के लिए क्या है, क्या आप अपनी राशि अपने नंबर के हिसाब से भी कुछ अलग ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप ग्रो कर पाए, या और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का महत्व जानेंगे हम। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट वीरेंद्र जी, जिनसे जानेंगे कि क्या इस बार दिवाली पर आप करें जो आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो और उसका लाभ पूरे साल आपको मिले। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आपको भी स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है ऋषभ जी, और बताइए आप कैसे हैं? मैं तो सर एकदम बढ़िया हूँ। सवालों की पोटली लेकर आ गया हूँ फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का ये एपिसोड बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि एक तो दिवाली का समय है और उसी समय पर आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिलेंगी और हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के, इस पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम लोगों को मिलेंगी जो लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन सब कुछ गूगल बाबा बता देते हैं। सो गूगल बाबा तक हम भी अपनी बात पहुंचाएंगे, जिससे कि लोगों को एक्चुअल चीज़ें पता लग सकें कि दिवाली क्या महत्व क्या है, लक्ष्मी पूजन। इसके साथ ही मैं आपसे आज जानना चाहूँगा, आज आप मुझे क्या क्या, मतलब हमारे दर्शकों को क्या क्या बताने वाले हैं? मैं आपको दिवाली पूजन के विधि के बारे में आज बताऊँगा। ओके। कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है। क्यों करना है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिवाली हम मनाते क्यों हैं। राइट। तो दिवाली हम भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या में 14 वर्ष भारी वनवास काट करके वापिस आए थे, हाँ, उसके बाद ये दीपावली मनाई गई थी। करेक्ट। वहीं से ये प्रथा दीपावली की शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर दीपावली में अगर हम पूजा करना है तो फिर श्री रामचंद्र जी के करें, क्योंकि उन्हीं के उपलक्ष्य में ये दीपावली मनाई जाती है, माता सीता के उपलक्ष्य में, बिल्कुल डेफिनेटली आगमन के उपलक्ष्य में। पर हम पूजा तो गणेश जी की करते हैं, गणेश भगवान के करते हैं, भद्रकुंड महाकाय राइट राइट राइट। और माता लक्ष्मी जी के करते हैं, कुबेर जी की करते हैं। हम क्यों करते हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। हाँ, प्लीज। दिवाली पूजा की प्रथा क्या है और इसे कब, कैसे और क्यों करना चाहिए, बिल्कुल, और इसके करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या प्रोस्पेरिटी आएगी, वेल्थ आएगी आपके पास। सो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, क्या दिवाली एक पूजा पाठ का फेस्टिवल है या एस्ट्रोलॉजिकल भी इसके कई सारे मायने हैं? दीपावली वैसे तो हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। राइट। और हम इसको बहुत दिलो जान से मनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, खूब शॉपिंग करते हैं, राइट राइट राइट। मतलब बेसिकली ये हमारा खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने का, खुशियों का आदान प्रदान करने का। करेक्ट। पर हम एस्ट्रोलॉजर या एज ए वास्तु एक्सपर्ट, मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही देखूंगा। हाँ बिल्कुल। कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है इस दीपावली के बारे में। तो सर आप पहले ये जानिए कि दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। करेक्ट। जिसमें घोर अंधकार होता है। हाँ,
सबसे बड़ी रात्रि होती है। सबसे बड़ी रात्रि होती है, घोर अंधकार होता है, और उसमें हम उसमें दीप जलाते हैं, उसमें लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश पूजा करते हैं और उसको करते हैं। पर एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस रात को सबसे ज़्यादा ऊर्जा एक्टिव होती है जुपिटर की और वीनस की। ओके। ये काल रात्रि में सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है जुपिटर और वीनस की ऊर्जा। और इस ऊर्जा में जब हम पूजा करते हैं तब हमें इससे वेल्थ प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होती है। अब पूजा, लेकिन आप ये मान के चलें कि दीपावली का जो पूजन सही समय पे ही सही मुहूर्त में करें तो अत्यंत लाभ होगा। अमूमन दीपावली का दिन मान के चलिए 20 अक्टूबर को दीपावली है, तो आप रात को पूरी रात पूजा करते रहें तो उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ठीक रहेगा। पर इसका एक मुहूर्त होता है दीपावली के, उस मुहूर्त के अंदर अगर पूजा करें तो आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा। ओके। तो मैं पूजा और इन सारी चीज़ों पे तो हम बात करेंगे ही और जानेंगे आपसे कि क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरह से पूजा करनी चाहिए। लेकिन सबसे बेसिक जो मेरे क्यूरियोसिटी है उन सवालों पे बात कर लेते हैं। साफ़ सफाई का एक बड़ा महत्व माना जाता है कि दिवाली है, साफ़ सफाई, और अमूमन हमारे हिंदुस्तान में और जो भी दिवाली पर्व को मानते हैं वो साफ़ सफाई, वाइट वॉश कराना और ये सब चीज़ें दिवाली के टाइम पे ही होती हैं। ऐसा क्यों है कि दिवाली के टाइम पे ये सारी चीज़ें की जाती है? देखिए, ये जो सर सफाई हम इसलिए करते हैं, उससे एक तो हम सब कॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे रहे हैं कि हम घर की ही सफाई नहीं कर रहे हैं, अपनी मन की मानसिक स्थितियों का भी हम सफाई कर रहे हैं। उससे सब कॉन्शियस माइंड में ये हम मैसेज देते हैं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। हाँ प्लीज़। इसमें जैसे हम घर के जितने भी कूड़ा है, क्लटर है, दिवाली से 2-3 दिन पहले या एक दिन, अमूमन एक दिन पहले भी आप कोशिश करें कि घर की कोने कोने की पूरी तरीके से सफाई करें, पूरी क्लटर फ्री करें, और जितने भी टूटी हुई वस्तुएं हैं वो घर से उसको बाहर करें। चाहे वो होम अप्लाइंसेज हो या कपड़े हो या जूते हो या किसी भी तरीके की हो चीज़ें, कोई भी वस्तुएं हैं उन सबको घर से बाहर करें, क्योंकि टूटी हुई चीज़ें नकारात्मक एनर्जी पैदा करती है, घोर नकारात्मक एनर्जी होती है। कूड़ा क्लटर है वो भी नकारात्मक एनर्जी पैदा करती है। तो इसीलिए हम घर की सबसे पहले सफाई करते हैं जिससे नकारात्मक एनर्जी बाहर चला जाए, और फिर दीपावली में जब हम पूजा करते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि अमावस्या है, घोर काली रात है, उसमें जुपिटर और वीनस की कॉम्बाइन एनर्जी जब फ्लो करती है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। उससे आपको वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, खुशियाँ, पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख और जितने भी मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेगा। इसीलिए हम दिवाली से पहले घर को क्लटर फ्री करते हैं, कूड़ा की फ्री करते हैं, टूटी फूटी चीज़ें को बाहर निकाल देते हैं। आपने दिवाली में अक्सर देखा होगा या दिवाली में या दिवाली से पहले कि लोग नई गाड़ियां खरीद लेते हैं। राइट। हाँ, नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते खरीद लेते हैं, नई ढेर सारी सामानें खरीद लेते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। और ये तो कहा जाता है कि धनतेरस पे जो चीज़ें आप खरीदते हैं वो बढ़ती हैं चीज़ें। हाँ, और धनतेरस के तो उसको दीपावली में हम इसलिए उसको कोड करते हैं क्योंकि जो हमारे गुरु थे, धन्वंतरी जी थे, तो धन्वंतरी क्या थे, वो वैद्य थे, और धन्वंतरी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? समुद्र मंथन से हुई थी। राइट। तो जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था तो वहीं से हमारे धन्वंतरी जी भी निकले थे, हमारे अमृत कलश भी निकले थे, लक्ष्मी जी भी निकली थी, ये सारी चीज़ें निकली थी। तो धन्वंतरी जी के पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि धन्वंतरी जी के पास धन है, दौलत का खजाना है, और इसको कुबेर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए हम कुबेर की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? यहाँ पर तो समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी आई हैं जो वैभव लेकर के आती हैं, इसलिए मैं उनको पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ कि हमारे यहाँ टिकी रहें। तो वो तो टिकेंगी सर सफाई में, क्लियर होगी, क्लटर फ्री होगी घर आपकी। खुशबू, आप दीपावली में घर को खुशबूदार रखें, लाइट जलाएं, रोशनी जलाएं और उसके बाद पूजा करें।
आपके यहाँ देखिए लक्ष्मी जी का ठहराव हो जाएगा, पैसे की आगमन हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, फैमिली की वृद्धि होगा, घर में शादियाँ रुकी होगी वो शादियाँ हो जाएगा, इतनी चीज़ें आपकी हो जाएगा। एक बार की बात है, जैसे गणेश जी की हम पूजा दीपावली में क्यों करते हैं, तो जब ये माता पार्वती की रक्षा कर रहे थे, द्वारपाल थे गणेश जी, तो माता पार्वती ने बोला कि भाई जब तक मेरी आदेश न हो, जब तक कोई अंदर नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। राइट। तो शंकर जी उसी दौरान आ गए। अब वो जो भी है नहा रही थी, जो भी है, जो ग्रंथों में जिक्र है, गणेश जी बोले कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि माता से अनुमति है। कह रहा है तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कह रहा है सर आप जो भी हो, प्रभु आप जो भी हो, पर मैं माता की वचन का उल्लंघन नहीं कर सकता। करेक्ट। हाँ, तो शंकर जी गुस्से में आए और उसका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। और अंदर पार्वती जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने क्या कर दिया प्रभु, ये तो आप ही का पुत्र था। क्योंकि शंकर जी तपस्या करने के लिए लीन हो जाते थे ना, तो चले गए तो 10-20 साल 50 साल तपस्या में लीन है। अब पुत्र हुआ, अब बड़े पुत्र हो गए, मान के चलो 5 साल 10 साल जो भी एज होगी उनकी, हाँ, तो उनमें मान के चलो वो पहचान नहीं पाए। अब पिता पुत्र को नहीं पहचान पाया, पुत्र पिता को नहीं पहचान पाया, इसी वजह से वो हादसा हो गया। अब माता सती कहने लगी कि नहीं भाई मेरे पुत्र को जीवित करो। कहने लगे ठीक है जी। अब वो गर्दन सर से हट गया तो वो तो गर्दन खत्म हो गया ना, अब वो चीज़ें तो हो नहीं सकती है। लेकिन मैं इसमें दूसरी किसी चीज़ की गर्दन में इसमें फिट कर सकता हूँ। आप ऐसा करो, आप जाओ, जो भी चीज़ पड़ी होगी, जो भी मतलब वस्तु होंगे, जानवर होंगे या जो भी जीव होंगे, आदमी होगा जानवर होगा, जो भी अपने बच्चे से मुंह फेर करके सो रही होगी, माँ जिसकी माँ, उसके सर काट करके, और वो गणेश जी को, तो एक हाथनी थी वो अपने बच्चे के करवट होकर के सो रही थी दूसरे तरफ को, उसकी माँ, उसी की गर्दन काट करके ले आके गणेश जी को जोड़ दी है। अब पार्वती जी उपहास करने लगी, कहने लगी कि ये क्या कर दिया प्रभु आपने, मेरे पुत्र को तो ऐसा मजाक का पात्र बना दिया। राइट। अब इसको तो कोई पूछेगा नहीं, ना कोई पूजा करेगा, है तो देवता ही ना, अब हमारी पुत्र है तो ये भी देवता है, अब इसको पूजा कौन करेगा, शरीर नर की और मुंड हाथी का, ये कैसे कोई पूजा करेगा। तो उन्होंने उस समय आशीर्वाद दिया कि इस संसार में जो भी आदमी जो भी शुभ मुहूर्त करेगा तो गणेश जी का पूजा करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज उसकी पूजा सफल नहीं होगी। इसीलिए भगवान गणपति को विघ्न हर्ता भी मानते हैं और विघ्न कर्ता भी मानते हैं। विघ्न करने वाले भी वही हैं और विघ्न हरने वाले भी वही हैं। तो जैसे ही हम लक्ष्मी पूजा में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की स्थापित करके और गणेश जी की पूजा की शुरुआत करके फिर माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी कौन हुई, पार्वती की बहन है। राइट। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती आपस में तीनों बहनें हैं, तो पार्वती की पुत्र लक्ष्मी के भी पुत्र हो गए। तो उस लिहाज से लक्ष्मी जी अपना पुत्र मानती हैं गणेश जी को। जब जैसे ही आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी स्वीकार कर लेती हैं और गणेश जी खुश हो जाते हैं। सारे विघ्नों को, आपकी सांसारिक विघ्न हो या जो भी कार्मिक विघ्न हो, सबको गणेश जी के दूर करने की क्षमता है। गणेश जी के पास इतनी पावर है। गणेश जी ने जो चीज़ कर दिया दे दिया। संसार में कोई ऐसा देवता नहीं है उसको काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि काट नहीं सकते, पर वो नहीं काटेंगे क्योंकि सबके लाडले हैं, त्रिदेवों के भी लाडले हैं, शक्तियों के भी लाडले हैं, तो उसकी बातों को काटते नहीं है, इसीलिए विघ्नहर्ता बोला गया है। तो गणेश जी की पूजा आप दीपावली में आप तन मन से पहले गणेश जी के पूजा करें, लक्ष्मी जी के पूजा करें, उससे आपकी विघ्न जो सांसारिक कष्ट है वो दूर हो जाएंगे, लक्ष्मी जी आ जाएंगे और वो आपके पास निवास करेंगे, अस्थायी निवास करेंगे। ओके। तो ये दीपावली का ये महत्व होता है लक्ष्मी गणेश पूजन करने की। ओके। अच्छा वीरेंद्र जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सच में कोई प्लेनेटरी अलाइनमेंट भी होता है इस दिन पे, अमावस्या, कुबेर पूजन और इन सब चीज़ों के साथ बेसिकली कौन कौन से ऐसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट है जो होते हैं दिवाली के दिन? देखिए, अमूमन देखा गया है दीपावली के दिन जुपिटर और वीनस का ही योग बनते हैं। ओके। उसकी वजह से उस योग में अगर हम पूजा करते हैं तो अत्यंत हमें अच्छा लाभ मिलता है, हमें खुशियाँ मिलती है, प्रोस्पेरिटी मिलती है, नेम फेम विजडम जो भी चीज़ें हैं वो वैभव सुख शांति सब मिलती है। इसमें हमारा जो अमावस्या है वो उसमें 3 योग बनाता है दीपावली में।
ओके। एक लक्ष्मी योग बनाता है और एक चंद्रमंगल योग बनाता है, एक सूर्य पुष्पा योग बनाता है। जो लक्ष्मी योग बनाता है वो लक्ष्मी योग में पूजा करेंगे तो उनमें धन संपत्ति वैभव ये सारी चीज़ें आपको आएगी। ओके। चंद्रमंगल का योग है, इसमें शांति सुकून ये सब चीज़ें आएगी। ओके। और सूर्य प्रभा योग है, इसमें आपको नेम फेम रिकग्निशन वगैरह होंगे। ओके। तो दीपावली में ये 3 जो योग है इनमें अगर पूजा करते हैं तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको धन दौलत वैभव जन मतलब आपकी फैमिली हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि धनवंतरी का भी है Right. और आपके बुद्धि से रिलेटेड क्योंकि जुपिटर की योग बन रहे हैं, लग्जरी से रिलेटेड क्योंकि जितने भी वैभव ऐसो आराम की जो सुविधाओं का जो वस्तुएं हैं वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। आपने 3 मुहूर्त बताए हैं अलग अलग। सो अब सारे लोग तो एक ही मुहूर्त में पूजा करते हैं, तो 2 मुहूर्त छूट जाएंगे, उसके लिए कैसे लाभ ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं मुहूर्त नहीं बताया हूँ, ओके। मैं योग बताया हूँ। योग आपने हाँ, कि दीपावली में ये 3 योग होते हैं जो बहुत प्रबल होते हैं। प्रबल होते हैं, राइट। हाँ, तो दीपावली 20 तारीख को आप अमूमन देखो, आप दीपावली 20 तारीख को 7 बजे से लेकर के आप 12 साढ़े 12 बजे तक योग है बढ़िया, आप पूजा कर सकते हैं। हाँ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। पर रही योग की बात, तो लक्ष्मी योग है या चंद्रमंगल योग है या सूर्य प्रभा योग है, ये जितने भी योग हैं, अगर आप 7 बज के 14 मिनट से 7 बज के 14 मिनट से 8 बज के 18 मिनट तक के, यानी अप्रोक्सीमेट अगर बोल दिया जाए 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे का ये योग जो है, जो अति प्रबल योग होता है, जिसको हम लक्ष्मी योग बोलते हैं, राज लक्ष्मी योग बोलते हैं, या फिर चंद्रमंगल योग बोलते हैं, या फिर सूर्य प्रभा योग बोलते हैं। इसमें आपको धन संपत्ति सुख वैभव जो चाहते हो मनचाही आपको फल मिलते ही मिलते हैं। 7 से 8:30 के। हाँ, 7 से 8:30 के बीच बहुत ही अत्यंत लाभकारी योग है दीपावली का। इसमें आपको अत्यंत लाभकारी होंगे। ओके। इसमें आपको सेहत से रिलेटेड भी खुशियां मिलेगी और इसमें आपको प्रोस्पेरिटी से भी होगी, इसमें पीस मिलेगा, हाउस का इनर पीस मिलेगा, इनर विजडम मिलेगा, आपको अंदरूनी पीस भी मिलेगा, घर में भी सुख शांति मिलेगी, वैभव मिलेगा। ओके। सो सारी चीज़ों को लाभ लेने के लिए 7 से 7:30 के बीच में 20 तारीख की दिवाली को नहीं, 7 बज के 14 मिनट से लेकर के 8 बज के 18 मिनट तक के बीच में 1 से सवा घंटे का जो गैप है अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो, क्योंकि हमारे ऑडियंस है उनको हो सकता है कि ध्यान न रहे, तो वो 7 से 8:30 के बीच में अगर पूजा करेंगे ना तो उनको अत्यंत ही बेहद लाभ होगा। पर चिंता ना करें, जिनको अगर लेट भी हो जाती है तो वो 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के 12:40 तक के वो पूजा बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ही मंगल योग। वीरेंद्र जी, आपने ये तो बता दिया कि किस मुहूर्त में पूजन करना चाहिए, कौन सा समय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूजन करना कैसे चाहिए, अपनी हेल्थ वेल्थ सब चीज़ें बेहतर मिलें, पूरी तरह से लाभ लेने के लिए क्या पूजा की विधि होनी चाहिए, मैं तब आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, दीपावली में पूजा के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी पूजा की सामग्री है आप वो लेकर के आ जाएं। अगर हम डिटेल्ड में एक एक चीज़ बताएं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, इसलिए जो भी पूजा करते हैं उन्हें सब पता है कि रोली सुपारी पान फूल जो भी चीज़ें हैं, फल फूल मेवा मिष्ठान जो भी चीज़ें हैं, उसमें लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए। ओके। हाँ, उनसे जुड़े जितनी भी सामग्री है, आप जितने भी अंतर आत्मा से जो आपको मन से पूजा करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो होना चाहिए। उस दिन आप पूजा करते समय एक बात का ध्यान रखें, आपकी ध्यान सिर्फ पूजा में ही होनी चाहिए, बाकी और किसी चीज़ में नहीं होने चाहिए। हाँ, आप इंटेंशन ये बना लीजिए कि मैं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ तो आज सिर्फ पूजा ही करूँगा, बाकी कोई काम नहीं करूँगा। बाकी चीज़ों को आउटसाइड छोड़ दीजिए और जब भी पूजा में बैठिए तो शुद्ध शरीर नहा धो करके नए वस्त्र धारण करके, हो सके तो हल्के गेरुए पीले कलर का, क्रीम कलर की, सुनहरे चमकते हुए वस्त्र धारण करके, क्योंकि वीनस है ना, आप जैसे ही लग्जूरियस वस्त्र धारण करते हैं तो वीनस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा।
तो प्रोस्पेरिटी, आपको वेल्थ बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। तो पीस माइंड से आप पूजा में बैठें, सारी सामग्रियों को पहले ही इकट्ठे कर लें। कोई जल्दी नहीं है कि नहीं जी, आप समय से पहले आप इन चीज़ों को इकट्ठे करके रेडी कर लें। पूजा की टाइम से 15 मिनट पहले बैठ जाएं, आप बिल्कुल शांति से रिलैक्स हो जाएं कि अब बाकी 1 से 1.5 घंटे तक कोई काम नहीं करनी है, सिर्फ पूजा ही करनी है। और उस पूजा से आपको उठना भी नहीं है। जो भी चीज़ें चाहिए आप किसी दूसरे से मंगा लें, आपको नहीं उठना है। अगर पति पत्नी है तो दोनों साथ बैठ करके पूजा करें। राइट साइड में पत्नी को बैठा दें, लेफ्ट साइड में खुद बैठ करके आप उसको पूजा कर सकते हैं, पूजा की सामग्री। लेकिन इनमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा लक्ष्मी पूजा में, क्योंकि ये जुपिटर और वीनस का मेल है। तो पूजा करते समय आपको सोने की कुछ ना कुछ उपहार रखनी पड़ेगी, चाहे जेब में हो या वहां पर आसपास हो। सोने की ज्वेलरी हो गया, सिक्के हो गए, इस तरीके की चीजें मतलब आपको रखना है। अमूमन लोग करते हैं कि वो चांदी के सिक्के वगैरह रख देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जुपिटर क्या है। जुपिटर सोना है, सोने को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। तो जैसे ही आप सोने को वहां रखते हैं या सोने के सिक्के अपने जेब में रखते हैं या सोने के ज्वेलरी पहनते हैं या सोने की वहां पर ज्वेलरी रखते हैं, तो जुपिटर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो अच्छा फल देते हैं। और जैसे ही आप अच्छी नए वस्त्र जब धारण करते हैं, उसमें चमकीले होते हैं, क्रीम कलर का होते हैं, गोल्डन कलर का होते हैं, या फिर येलो कलर का होते हैं, और उस पर थोड़ा इतर वगैरह सेंट वगैरह भी लगा लेते हैं ना, तो वीनस एक्टिव हो जाते हैं। तो और अच्छा, और उसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई कि आपको ज्वेलरी आपको रखनी है। मतलब रखनी क्या है, पास में रख लो या वही पूजे में रख लो। पूजा में रख लो। आप पूजा भी कर सकते हो स्वयं, क्योंकि सोना भी जुपिटर को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो जुपिटर को भी पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी गणेश के साथ साथ जुपिटर की भी पूजा हो रही है, तो वो भी आ रहे हैं। तो भाई आपकी विजडम देंगे, आपको बुद्धि देंगे, आपको एजुकेशन देंगे, आपको ओवरऑल ग्रोथ देंगे। वीनस आपको एक्सपेंशन देते हैं। तो जो ज्वेलरी वगैरह और पैसे वगैरह साथ में, जो भी प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड चीज़ें आपके पास है वो आप रख सकते हैं। पैसे की गड्डी हो गई, नोटों की गड्डी हो गई, चाहे वैसे पैसे हो गए या गोल्ड हो गया, इस तरीके की चीज़ें। देखो चांदी के रखते हैं लोग, जब जिनकी अब शक्ति नहीं है तो चल जाएगा। पर मैं चांदी को कहता हूँ कि देखो उस दिन क्या है ना, उस दिन मून वीक होते हैं। पर अगर बेलदली अगर देखा जाए तो ठीक है जी, रखते हैं लोग, अब जिनको नहीं है तो। लेकिन गोल्ड सबसे ज़्यादा वो करता है। तो आप कह रहे हैं कि चांदी से ज़्यादा गोल्ड जो है फायदेमंद गोल्ड की एक छोटा सा भी अंश वहाँ रखें, जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा, क्योंकि उस दिन जुपिटर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप खरीद कर ही लाएं, आपका घर में है, घर से रख सकते हैं। हाँ, घर से रख सकते हैं आप। वहाँ गोल्ड का वो सिक्के मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। या गोल्ड की कुछ, जैसे धनतेरस वगैरह में गोल्ड की अंगूठी वगैरह हो गया, या गोल्ड की वो हो गया कड़े वगैरह हो गए, कुछ या कान की हो गए, जैसे भी हो गए, चैन वगैरह जो भी है आप खरीद के लाए वही रख दो। बेसिकली सोना तत्व को आपको रखना है। चाहे आप लक्ष्मी जी को ऑफर कर सकते हो, गणेश जी को ऑफर कर सकते हो वहाँ, तो हाँ आप उनको कर सकते हो, तो आप ही को देने वाले हैं ना बेसिकली। वो तो आप उनको पूजा करके खुश कर रहे हो, तो वो चीज़ें आप ही को दे रहे हैं। तो ये जितने भी वैभव से रिलेटेड चीज़ें हैं, गोल्ड, नोट, गड्डी, पैसे, जो भी चीज़ें हैं, तिजोरी में वैसे कोरियाँ वगैरह ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ रखने वाली होती है ना, वो सामग्री सब चीज़ वहाँ पर इकट्ठे करके रखें। पान फूल सुपारी जो भी चीज़ें हैं, और विधिवल गंगा जल से उसको शुद्ध करके और उनको बढ़िया से, मतलब आत्म शुद्धि के साथ, मन के शुद्धि के साथ, और इस इंटेंट से पूजा शुरू करें कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, हे लक्ष्मी माता, हे गणपति, जो भी इन चीज़ों में जो हमें प्राप्त करना है, हमें घर चाहिए या गाड़ी चाहिए या पैसे चाहिए या फैक्ट्री चाहिए या बिजनेस चाहिए या जॉब में प्रमोशन चाहिए, इस इंटेंशन से आप पूजा करें। हे गणपति, मुझे इसके बीच में जो भी आड़े आए, आप उसको विघ्न को हर देना। और ये चीज़ें लक्ष्मी माता से कल्पना करें और इंटेंशन करें कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। देखिए, जब तक आप कुछ मांगोगे नहीं, आपको प्रकृति देगी नहीं। लक्ष्मी माँ आपके लिए भी माँ है, हमारे लिए भी माँ है, पूरी संसार के लिए भी माँ है। पर मिलेगी जब आप मांगोगे। आप मांगोगे नहीं तो माँ को पता कैसे होगा कि बच्चा भूखा है या बच्चा को ये चाहिए। तो आप वो इंटेंशन दिमाग में बना लो कि माता मुझे ये चीज़ चाहिए, आप टारगेट कर लो और पूजा शांति से कीजिए। आपको इतनी बेहद लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इससे पहले तो यार मैं कर लेता तो मिल जाता। आपको 100% मिलना ही मिलना है, आपको सृष्टि आपको देगी।
बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपने ये तो बता दिया कि कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या स्पेशल चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन एक सवाल है, क्या दिशाओं का भी महत्व होता है? दिशा, किस दिशा में बैठ के पूजा करें, या किस तरह, किस दिशा में अपने जो इष्ट देव हैं, जो लक्ष्मी जी, गणेश जी, उनको विराजमान करें, कुछ ऐसा भी होता है? घर में पूजा का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि घर का आत्मा होता है मंदिर। राइट। क्योंकि हमारा मंदिर क्या देता है आपको? नए नए आइडियाज़, विजडम्स आगे बढ़ने के लिए। तो जीवन में जब भी हम तरक्की करते हैं तो जो आइडिया की शुरुआत होता है वो मंदिर से ही शुरुआत होता है। तो बेसिकली देखिए, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बहुत बेहतर होता है। उत्तर और पूरब की जो कोने होते हैं, नॉर्थ ईस्ट होते हैं, उनमें दीपावली में पूजा करना अत्यंत महत्व होता है। हाँ, वहाँ पर जल रखें, एक लोटा, दीप जलाएं और फिर पूजा की शुरुआत वगैरह करें। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है नॉर्थ ईस्ट में कि दीपावली में पूजा करें तो अत्यंत शुभ होगा। पर और भी दिशाएं हैं जिनमें आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी फ्लैटों में या घरों में देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में जगह ही नहीं होता, वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, लैंडिंग होता है, या बहुत सारी और भी आइटम, बहुत सारी चीज़ें होती है घर की, तो वहाँ पर दिक्कतें होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दीपावली में जब आप पूजा करते हो या मंदिर रखते हो तो कौन कौन से दिशा में पूजा करनी चाहिए और उसकी क्या क्या महत्व है और क्या क्या उससे लाभ है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है जुपिटर का। राइट। और दीपावली में जो जुपिटर है वो, उनकी जो ऊर्जा होता है जुपिटर और वीनस का हाई पीक पे होता है। और दोनों ही, आप मान लीजिए ऋषभ जी, दोनों ही गुरु हैं वो। राइट। एक देवताओं के गुरु हैं, क्योंकि उनके बगैर देवता नहीं चल सकते। और एक दानव गुरु हैं। पर दोनों तो ऊपर लेवल पे है ना। करेक्ट भाई। गुरु के बारे में ये बोला गया है कि जो वीनस हैं, पूरी संसार में सिर्फ वीनस ही एक ऐसा गुरु हैं जिनके पास मरे हुए को जिंदा करने की पावर है। संजीवनी विद्या पूरी संसार में बस एक ही गुरु के पास है, वो है वीनस। और ये अमावस्या के दिन दोनों ही हैं जो इनकी एनर्जी बहुत हाई पीक पे होती है। जब हम नॉर्थ ईस्ट में पूजा करते हैं तो ये डायरेक्शन तो जुपिटर की होती है। पर ये कौन कौन सा होता है, इसको हम हिंदी में ईशान कौन बोलते हैं। ईशान संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है भगवान शिव। तो नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का डायरेक्शन तो है ही, लेकिन वो भगवान शिव का भी स्थान है। इसीलिए कभी भी हम देखते हैं कि भगवान शिव की या शिव फैमिली को भी वहाँ स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जब हम गणपति को वहाँ स्टेब्लिश करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा जो है वो पड़ती है। अब भगवान शंकर के जो कृपा है, आप जानते ही हैं, कितने भी विघ्न संसार में आ जाए, भगवान शंकर ही सारी विघ्नों को संहार करते हैं। राइट। जो भी समस्या है, आप भगवान शंकर को जल डालें सोमवार के दिन, सारी विघ्न ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, क्योंकि सारे को बैलेंस करते हैं, संहार करने वाले वही हैं सृष्टि में। राइट। तो एक तो उनकी दिशा है, तो उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है। तो आप पहला देख लो, जुपिटर की ब्लेसिंग मिलती है नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने से। दूसरा है भगवान शिव की या शिव फैमिली की ब्लेसिंग मिल जाती है। तीसरे गणेश जी की ब्लेसिंग मिल जाती है। और गणेश जी को वहाँ अगर हम प्रतिष्ठित कर देते हैं लक्ष्मी जी के साथ में, तो साथ में आपको वैभव, सुख, शांति, ऐशो आराम, ऐश्वर्य की सारी साधन मिल जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने का ये सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा, आप ईस्ट में पूजा कर सकते हैं। हाँ, ईस्ट में आप मंदिर रख सकते हैं या पूजा कर सकते हैं दीपावली में। इसका क्या महत्व होता है? इसका, ईस्ट का जोन हमारा रिप्रेजेंट करता है भगवान श्री रामचंद्र जी से। और भगवान जी जो थे, भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे, वो पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। तो वो हमेशा लोगों को देते ही थे। आपने एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं सुना होगा आजकल की तरह भगवान राम के समय ही एस्ट्रोलॉजी चल रही है। लेकिन भगवान राम के समय में जो एस्ट्रोलॉजी होती थी, भगवान राम जी पूछते थे एस्ट्रोलॉजर से कि बताइए ये युद्ध मुझे कैसे जीतना है, हम कैसे प्रजा को भला कर सकते हैं। इसके लिए ज्योतिष से परामर्श लिया जाता था, गुरु बृहस्पति से परामर्श लिया जाता था। उनके समय में तो विश्वामित्र थे। तो ईस्ट में भगवान रामचंद्र जी के लिए पूजा करते हैं। और रामचंद्र जी के आगमन पे, माता सीता और लक्ष्मण जी के आगमन पे ही दीपावली मनाई जाती थी। तो वहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलती है। तो आप सोशल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हो, उससे आपकी
वहाँ से प्रोस्पेरिटी और पैसे आने शुरू हो जाते हैं, सोशल कनेक्शन अच्छे बिल्ड हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों से, जिससे आपके पैसे आने का स्रोत बन जाता है। ओके। तीसरा हो गया साउथ ईस्ट। ओके। साउथ ईस्ट का दिशा जो है, आप मंदिर की पूजन कर सकते हैं दीपावली में। ये स्वयं वीनस का स्थान है, शुक्र का डायरेक्शन है। यहाँ से शुक्र एक्टिव हो जाएंगे और जो भी बिगड़े हुए काम होंगे, रुके हुए काम होंगे, ठहरे हुए काम होंगे, वो 100% अत्यंतीय लाभ होंगे। ओके। और लास्ट डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में, घर की वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम मंदिर रखते हैं, हमेशा के लिए परमानेंटली भी रख दें, दीपावली ही नहीं हमेशा के लिए परमानेंटली भी रख दें, तो आप जो मांगोगे वो मिलेगा। अब लक्ष्मी गणेश जी से जो कहोगे वो आपको देंगे, 100% देंगे। वो इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन है। तो वीरेंद्र जी, आपने तो खजाना ही खोल दिया कि लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन होता है, आपने 4 दे दिए कि अगर नहीं है तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनके पास कि वो वहाँ पे बैठ के पूजा कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वीरेंद्र जी कुछ ऐसे मंत्राज भी अगर आप बताएं कि जो वेल्थ और बाकी और सारी चीज़ें हैं उनको इंक्रीज कर सके पूजा के टाइम पे, हम उनका उच्चारण करके। देखिए, अमूमन तो हम लक्ष्मी जी के ही मंत्र करते हैं। ओम लक्ष्मी देवाय नमः सबसे सिंपल मंत्र है। आप उसको चाहे 108 बार चैंट कर लें, या अगर आप मान के चलो जो जातक ये मंत्र को नहीं उच्चारण कर पाते हैं, ओम लक्ष्मी देवाय नमः या ओम श्रीम देवाय नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, बस इतना कर दो। ओम श्रीम माता लक्ष्मी का ही बीज मंत्र है, ओम श्रीम नमः, बस इतना करके आप इसकी मंत्रों का जाप करके और मन में इंटेंशन बना लें कि आपको क्या चाहिए, और इंटेंशन बना के माता से अनुरोध करें, विनती करें। उनके सामने विलाप जब तक नहीं करेंगे कि माता मैं इस चीज़ से वंचित हूँ और आप मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करा दे, विनम्र भाव से जैसे ही आप बोलेंगे, जैसे ही सबकॉन्शियस से जुड़ेंगे ना, तो आपको माता वो चीज़ें दे देंगे और बहुत जल्दी ही ये चीज़ें हकीकत में हो जाएगी। अच्छा, आपने वीरेंद्र जी माता लक्ष्मी के लिए तो मंत्र बता दिया, क्या कुबेर की पूजा करने के लिए, कुबेर महाराज की पूजा भी करने के लिए कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी विधि या पूजा में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कर सकते हैं जिससे कि और धन धान्य हमारा बढ़े? देखिए, दीपावली में कुबेर महाराज जी की पूजा या धनवंतरी जी का धनतेरस में जो है पूजा अनिवार्य होता है। देखिए, हमें धन ही सिर्फ नहीं चाहिए होता है दीपावली में, धन के साथ साथ स्वास्थ्य भी चाहिए होता है। स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो स्वास्थ्य भी हमें चाहिए होता है, इसलिए हम धनवंतरी जी के पूजा करते हैं। और कुबेर जी के पूजा किस लिए करते हैं? क्योंकि कुबेर जी हमारा ट्रेजर हैं, खजानों का देवता हैं। राइट। तो मैं एक ट्रिप देता हूँ ऑडियंस को कि आप दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, साथ के साथ आप नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ दिशा में अगर भगवान कुबेर की पूजा करें, लेकिन वहाँ पर भगवान कुबेर के नीचे हरे कलर के कपड़े बिछाएं। कोशिश करें कि लाल कलर का कपड़ा ना हो, हरे कलर का कपड़ा बिछाएं और नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर जी की पूजा करें, या कुबेर यंत्र की नॉर्थ डायरेक्शन में पूजा करके स्थापना कर दें, तो उनको हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, ये सारे चीज़ें आएगा। साथ में अगर बिजनेस करते हैं तो कस्टमर आएगा, रिटेल शॉप है तो कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगी, क्लाइंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, मतलब कमाने का संसाधन, उनको नए नए तरीके की अपॉर्चुनिटी खुलेगी। सर, ये तो बात आपने पूरी सारी चीज़ें बता दी और बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जो हमारी ऑडियंस फंसी हुई थी कि एक डायरेक्शन नहीं है उनके पास, वो भी बता दिया कैसे कुबेर महाराज की पूजा करनी है और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करनी है। लेकिन एक सवाल और है मेरा मन में कि जैसे दिए जलाते हैं, दिवाली पे दियों का सबसे बड़ा महत्व है, तो क्या पूजा की तरह दियों का भी डायरेक्शन मैटर करता है और नंबर्स ऑफ दिया भी क्या कुछ स्पेशल मैटर करता है, या कैसे भी चला सकते हैं? देखिए, घर में दिया जलाने का खास करके अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन बहुत बड़ा महत्व है। तो हम कोशिश करें कि दिया जलाते वक्त नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही ध्यान रखें। या तो हम शुद्ध देसी घी का जलाएं दीपक, या फिर दूसरा शुद्ध तेल, या तो तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, जो भी हो, प्योर मटेरियल्स जलाने से, इंग्रेडिएंट्स जलाने से आपके घर के अंदर प्योरिटी आती है, आपकी आत्मा के अंदर प्योरिटी आती है, शुद्धता आता है। पहला पॉइंट ये। दूसरी,
दीप जो जलाना चाहिए वो नेचुरल दीप होने चाहिए, वो मिट्टी का होना चाहिए। ओके। हाँ, मिट्टी के दीप जो है अमूमन ये प्रकृति क्या है, पंचतत्व है। राइट। पंचतत्व से निर्माण मिट्टी होती है और मिट्टी से दीप बनते हैं, तो इसलिए प्रकृति को एक्सेप्टेबल होता है। वो सारी ऊर्जाएं उससे बैलेंस होती है, नेगेटिव एनर्जियां उससे आउट होती है, बाहर होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि घर में दीपावली के दिन मिट्टी के दिए ही जलाएं। ओके। आजकल आर्टिफिशियल लाइटें लड़ियाँ आ रही है, आप घर की हर कोने कोने में खूब रोशनी करें। आप कोशिश करें कि घर का कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा प्लेस न बचे, इवन लैट्रिन बाथरूम से लेकर के हर चीज़ तक बिल्कुल जगमग होने चाहिए, रोशनी से फुल होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ओके। तो डायरेक्शन भी मैटर करती है क्या? अगर आपकी नॉर्थ फेस का मकान है तो आप दीप की जो ज्वाला है, मुंह है जिसको मुंह बोलते हैं, दीप की मुंह को, डायरेक्शन को नॉर्थ की तरफ कर दें। बेसिकली जिस जो बाती होती लौ है, बाती होती है, हाँ, उसका डायरेक्शन, वो डायरेक्शन उसकी नॉर्थ की तरफ कर दें। अगर ईस्ट फेसिंग मकान है तो आप ईस्ट की तरफ कर दें, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर दें। डायरेक्शन में आप दीप को डायरेक्शन कर दें जलाते हुए। ओके। तो नंबर ऑफ दियाज भी मैटर करते हैं क्या? देखिए, नंबर ऑफ दिया तो मंदिर वगैरह में मैटर कर सकते हैं, बाकी हर जगह जलाने के लिए मैं तो कहता हूँ जितना से जितना दिया आप जला सके आप जलाओ। ओके। जितनी दिए, देखिए नंबरों में अगर हम बांध देंगे तो इसका मतलब प्रोस्पेरिटी को कहीं ना कहीं बांध देंगे। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दीप जलाएं, जितनी ज़्यादा मोमबत्तियाँ जलाएं, जितनी ज़्यादा लाइटें जलाएं कि घर में रोशनी जगमग हो। आप फ्रेगनेंस लगा लें, बहुत सारी जो डिफ्यूज़र होते हैं, हाँ, डिफ्यूज़र के अंदर खुशबू जलाएं, घर मतलब महके खुशबूदार होना चाहिए। देखिए, हमारा तन ही खुशबूदार नहीं होना चाहिए, तन खुशबूदार होना चाहिए, कपड़े खुशबूदार होने चाहिए, मन खुशबूदार होना चाहिए और घर खुशबूदार होना चाहिए। इसलिए कि नेगेटिव एनर्जियों को रहने का कहीं मौका न मिले, आपकी पॉजिटिव एनर्जियां ही इन करे और वो 1 साल तक के आपको वो प्रोस्पेरिटी प्रदान करे। ओके। सो अभी समय का अभाव है, लेकिन अभी जल्दी से आ जाते हैं रेमेडीज़ पे। क्या सिंपल रेमेडीज़ लोग कर सकते हैं इस दिवाली, जिससे कि उनकी पूजा एक तो सफल हो और जो वो चाहते हैं अपने जीवन में वो उन्हें पूरी तरह से मिल जाए? क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं लोग? हाँ, तो ऋषभ जी, दीपावली के दिन का मैं कुछ प्रमुख रेमेडी बता देता हूँ, 2-3 रेमेडियाँ बता देता हूँ, जिससे हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा अत्यंत लाभ मिलेगा। बिल्कुल। पहला, आप दीपावली पूजन के दिन सबसे पहले तुलसी को दीप दान करें शुरुआत में। ओके। सबसे पहले अप्रोक्सीमेट 6:30 बजे के आसपास, तो अब अंधेरा हो जाता है, तो 6:30 बजे के आसपास, 6:45 बजे के आसपास आप तुलसी को दीप दान करें, तुलसी आरती करें और उसके बाद पूजा में बैठें। तो इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। ओके। जो भी प्रॉस्पेरिटी रहेगी वो बरकरार रहेगी हमेशा। ओके। और दूसरी रेमेडी आपको मैं बता रहा हूँ, दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक, एक मिट्टी का आता है चौमुख दीपक, हाँ, चौमुखी दीपक आता है, उसमें सरसों तेल डाल करके चौमुख दीपक जो है घर के साउथ डायरेक्शन में, ओके, आप उसको जला दें दीपावली वाले दिन। उससे जितनी भी धन संपत्ति, जो भी चीज़ें है, ऐश्वर्य, जो भी चीज़ें फ़िलहाल है, वो स्टेबल रहेगा, बरकरार रहेगा। जो भी आएगा वो मतलब बरकरार रहेगा, घटेगा नहीं। ओके। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे ऑडियंस जानने भी चाहते हैं कि कुछ फायर रेमेडी दो। बिल्कुल। एक लास्ट और पावरफुल रेमेडी मैं बताता हूँ। हाँ, प्लीज़। आप तिजोरी होता है घर के अंदर, अमूमन सबके पास तिजोरी होता है, अगर नहीं भी होता है तो गोदरेज की अलमारी होती है, उसमें भी तिजोरी होती है। राइट। तो तिजोरी के तीनों तरफ आप शीशे लगा दें और उसमें पैसे रख दें, ज्वेलरी रख दें। वो क्या होगा, शीशा क्या होगा, पैसे रखेंगे, एक नोट रखेंगे तो वो मैग्नीफाई कर देगा, उसको बहुत सारे नोट बना देगा, बहुत सारी गड्डियाँ बना देगा। ज्वेलरी रखेंगे, बहुत सारा बना देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ, मल्टीप्लाई कर देगा। और आप उसमें कौड़ियाँ और ये सब चीज़ें, गोमती चक्र, कौड़ियाँ, ये सब चीज़ें आप रखेंगे, शंख वगैरह, तो इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। ये लास्ट और फाइनल रेमेडी है। तो वीरेंद्र जी, आपने तमाम जानकारियाँ साझा की हैं और मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको समझ आया होगा कि कैसे पूजा करनी है, क्या क्या काम कर रहे हैं, दिशाओं को लेकर, दीपों को लेकर, और रेमेडीज़ खास तौर से आपकी बड़ी कमाल की आपने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि जो दर्शक इसको फॉलो करेंगे उनको
लाभ ज़रूर मिलेगा। 100% लाभ मिलेगा, अत्यंत लाभ मिलेगा और बहुत बढ़िया अच्छा लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए और अपना कीमती समय दिया और हमारी ऑडियंस को बताया कि किस तरह से इस दिवाली के फेस्टिवल को आप बेहद खास अपने लिए और लाभदायक मना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद आपको ऋषभ जी। थैंक यू सर। दीपावली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ओर से हमारे ऑडियंस को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।